जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो जैसा कि हमारा फिजिक्स की क्लास में चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन खत्म हो चुका था और आज का जो हमारा वीडियो होगा और इस वीडियोस में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में मतलब 95% ऐसा चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसे क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको फिर वो मैं नोट्स कराऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस क्या क्या है जो हमारे एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है या पूछा जाता है। ओके, चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो चलिए मैं एक एक करके क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और नहीं तो आप वीडियो को पूछ करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप सुनो और याद करो। ठीक है, तो पहला जो अंतर होता है, बोला गया कि आभासी प्रतिबिंब में किरण क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मैंने डिफिनेशन दिखाया था कि क्या होता है, प्रतिबिंब का डिफिनेशन मैंने बताया था क्या होता है कि कोई किरण परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा बताया था ना। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, किरण जो होती है परावर्तन के बाद मतलब मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब जबकि क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में किरण वास्तव में मिलती है या काटती है। तो याद हो जाएगा क्या कि आभासी प्रतिबिंब में किरण जो होती है मिलती नहीं है, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में किरण पक्का मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में काटती है। तो पहला आई होप याद हो गया होगा अभी। ठीक है, दूसरा हमारा जो मतलब अंतर है इसका वो है, बोला गया कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, सीधा बनती है। ठीक है, मतलब आभासी प्रतिबिंब जो होगी वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा बनेगी, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगी वस्तु की अपेक्षा कैसे बनेगी, उल्टा। जब क्या होगा, आभासी सीधा बनेगा तो इसका मतलब है कि उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उल्टा बनेगी। तो आप आई होप याद हो गया होगा क्या कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है, मतलब होता है, और क्या होता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला जो हमारा डिफरेंस है इसका वो है, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते, मतलब पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो याद होगा क्या कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सर क्या, जब आभासी को हम लोग पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते तो क्या आई मीन वास्तविक तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही कहें कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, आई मीन पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा है कोड नंबर वो है, बोला गया कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनेगा, आगे बनता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा क्या, आभासी प्रतिबिंब अभी याद करो जल्दी से, क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। ओके, और लास्ट जो हमारा है डिफरेंस वो है, आभासी प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि समतल और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ओके, आपको याद रखना है कि समतल और उत्तल द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, हम मतलब ये समतल, ये सॉरी आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस मतलब क्या है, मतलब आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में जो दिखाया गया, आप वीडियो पूछ करके लिख लीजिए और आई होप कि अभी याद हो भी गया होगा कुछ आप लोग पॉइंट्स। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं, उसे हमें लिखना होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो इसका मतलब डिफिनेशन मैंने आप जब चैप्टर कराया था उसमें भी लिखा था क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस हम लोग क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने क्या बताया था, फिर से मैं बोल देता हूं, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को या इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, जो कि मैं पिक्चर बेस पे आपको समझाया था। ओके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका दूसरा मतलब ये नियम है वो है, आपतन कोण
और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको अगर ये नहीं देखे तो आप चैप्टर को जाकर फिर से मतलब क्या है, प्रकाश का परावर्तन सेशन 2 आप जाकर देखिए, उसमें आपको पूरा रूल्स वाइज पिक्चर वाइज समझा दिया गया है, तो उसको देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोला गया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर पक्ष दृश्य के रूप में क्यों करते हैं। पक्ष दृश्य का मतलब होता है कि पीछे देखने की दृष्टि से हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका कारण है कि उत्तल दर्पण जो होता है क्या होता है, किसी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनाता है, ठीक है। तो पहला कारण बताया गया इसका जो होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, और क्या होता है, छोटा बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, जिससे क्या होता है, बड़ा से बड़ा भी गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं, छोटे एरियाज में भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही मतलब बताया कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु की प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण में आवर्धन आई मीन आवर्धन मैग्निफिकेशन m का मान +1 है, यह क्या बतलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका गया एग्जाम में, तो क्वेश्चन समझो। इसका आंसर जो लिखा गया कि आवर्धन +1 यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट याद करेंगे, याद हो जाएगा। क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। फिर प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के क्या होगा, आकार के बराबर होगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा है क्या कि साथ ही प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना ही उसके क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। क्या बताता है, +1 इतने सारी चीज को बताता है। ओके, इसके बाद हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मे भी पूछा जाता है, जो मैं आपको नोट से मैं पढ़ा रहा था, जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें सारे के सारे आपको बता दिया गया। अगर फिर नहीं बन रहा है तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसमें क्या होगा फिर मैं अगले में डिफिनेशन दे दूंगा। तो क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अवतल एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर बताना, ठीक है। मतलब ये पूछा जा सकता है अवतल एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, तो बता देना होगा आपको। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किरण पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होता है। तो किरण पुंज मैंने बताया था क्या कि प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, समांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। ये मैं बताया था आपको और पढ़ा भी दिया था, नोट्स भी करा दिया गया था। तो आप क्या करें, अगर नहीं है तो आप जाकर प्रकाश का परावर्तन फिर से देखिए। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। इसके बारे में मैंने बताया था कि जिसके पास अपना प्रकाश होता है वो क्या होता है, प्रदीप्त, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है वो क्या होता है, अप्रदीप्त। तो ऐसे मैंने बताया, इसका आपका डेफिनेशन बताना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, फोकस क्या है। ओके, फोकस, तो इसका भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। फिर है फोकस दूरी। ओके, क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, सारे क्वेश्चंस का आंसर करें, और अगर नहीं, फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम है तो फिर क्या करो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।